तो आज हम इस वीडियो में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की के जो भी काम होते हैं उन शॉर्ट की से क्या क्या काम किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं जिनके शॉर्टकट्स के बारे में हमें पता है। उन शॉर्टकट्स से काम करना बहुत आसान हो जाता है। कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, अलर्ट, अल्फ़ाबेट और नंबर कीज के अलावा फंक्शन की भी मौजूद हैं। इन फंक्शन की को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जानकारी तो कीबोर्ड पर लिखी होती है, लेकिन कई ऐसी जानकारी है जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। आज हम आपको इन फंक्शन की के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि F1 से लेकर F12 तक इनका किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन कीज़ के बारे में। F1 लैपटॉप को ऑन करते या कंप्यूटर को ऑन करते अगर आप F1 बटन को दबाते हैं तो सिस्टम सेटअप में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। F2 ये कि किसी फाइल को रीनेम करने और उसमें बदलाव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F2 को दबाने में उस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे दोस्तों रीनेम भी किया जा सकता है F2 से किसी फाइल या फोल्डर का, और F2 को दबाने से MS वर्ड ही खुला है तो इसको दबाने से प्रिंट प्रीव्यू भी हो सकता है। जैसे F2 प्रेस करते हैं, ये देखो किसी फाइल, मान लो जी इस फाइल का रीनेम करना है, F2 दबाएंगे तो ये रीनेम मांगेगा। अगर ये फाइल है इसको रीनेम करना है तो F2 दबाएंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। आगे F3 यानी F3, इस की का उपयोग सर्च बॉक्स खोल सकते हैं। इसके बाद किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। MS DOS में इस बटन को दबाने पर पहले टाइप की गई कमांड दोबारा टाइप की जाती है। जैसे कोई भी सर्च बॉक्स खोल सकते हैं। जैसे दोस्तों ये कंप्यूटर स्क्रीन है, F3 को दबाते हैं तो ये सर्च बॉक्स खुल जाएगा। इसमें कुछ भी सर्च आप कर सकते हैं। जैसे अगर ये फाइल खुली है, F3 प्रेस करेंगे तो इसमें सर्च बॉक्स आ जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आप सर्च कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर खोलते हैं तो F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। आगे है F4। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस बटन को दबाने से जो शब्द पहले टाइप किया है वो दोबारा टाइप हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कोई भी काम रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों मैंने लिखा कोई भी शब्द, जैसे ये नंबर 555 लिखा, अगर F4 दबाएंगे तो ये नंबर 555 रिपीट हो जाएगा। ये देखो दोबारा 555 लिखा जा रहा है F4। कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस दोबारा 555 लिख देगा। अगर ये थी F4। आगे है F5। इसकी का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही पावर पॉइंट का स्लाइड शो भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ये पावर पॉइंट खोला और
F5 हमने प्रेस कर दिया तो ये इसका स्लाइड शो दिखा देगा। क्योंकि दोस्तों स्लाइड कोई बनी नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं दिखा पा रहा। ये स्लाइड पर लिख दिया है, F5 प्रेस करेंगे तो ये हमें स्लाइड शो पूरा दिखा देगा। वापस जाने के लिए एस्केप दबाते हैं। आगे है F6। इस की को जैसे ही प्रेस करते हैं करेंगे तो विंडोज में खुले फोल्डर के कंटेंट दिखने लगते हैं। साथ ही एमएस वर्ड में कई सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 को दबाकर देख सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे दोस्तों प्रैक्टिकल में। जैसे मान लो ये फोल्डर है, ये मैंने ओपन किया, ओपन करके छोड़ दिया, ये फोल्डर नीचे ओपन हुआ है, इसको मैं F6 प्रेस करूंगा। ये मेरे वही फोल्डर हाईलाइट करके दिखा देगा, तो इसको ओपन कर सकते हैं। और आगे एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे तो ये हमें, जैसे मान लो दूसरा डॉक्यूमेंट ये ओपन हुआ, एक ये डॉक्यूमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट मेरे ओपन हुए, ये दोनों दिखाए गए F6 से। आगे है F7। F7 का काम स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। अगर F7 को एमएस वर्ड में प्रेस करते हैं तो उस वर्ड की स्पेलिंग चेक हो जाएगी। जैसे F7 प्रेस करते हैं तो ये हमें दिखाता है ये स्पेलिंग गलत है, यानी कि हिंदी में लिखा है इसलिए ये गलत बोल रहा है। F8 को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमें किसी टेक्स्ट को एमएस वर्ड में सिलेक्ट करना है तो F8 को प्रेस करेंगे, ये देखो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जितनी भी टेक्स्ट है। आगे F9 का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। आप जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा उस में F9 प्रेस करके देखना ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए है। F10 अगर किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए F10 को प्रेस करते हैं तो मेनू ओपन होगा। ये दोस्तों हम वर्ड में काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो F10 प्रेस किया, ये मेनू ओपन हो गया। जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, 1 2 3 4 5। साथ ही शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो ये माउस के राइट क्लिक की तरह काम करता है। जैसे शिफ्ट दबाएंगे, F10 दबा देंगे तो ये राइट क्लिक हमारा आ जाएगा। आगे F11 इस की का उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे इंटरनेट ब्राउज़र हम ओपन किया है, ये गूगल क्रोम, इसको F11 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाता है। ये देखो F11 टू फुल स्क्रीन। आगे है F12 एमएस वर्ड में इसको दबाने से ये सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे F12 प्रेस करेंगे तो ये फाइल का सेव एज ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि किस नाम से फाइल सेव करनी है।
तो ये थी दोस्तों F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन शॉर्ट कीज के काम, मतलब कि इस फंक्शन शॉर्ट की से क्या क्या हम इस्तेमाल होता है। तो इस फंक्शन शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम कौन कौन से कामों में कर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में बताया गया है। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।